तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का यह प्रीवियस ईयर सेट है। यह प्रीवियस ईयर सेट बिहार एसएससी द्वारा फर्स्ट इंटर लेवल जो एग्जाम हुआ था 8/12/2018 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सेट इससे पहले हम लोग एक कर चुके थे, आज प्रीवियस ईयर सेट 2 है, यानी हमारा मॉक टेस्ट 58 हो जाएगा। इसमें 82 प्रश्न है। देखिए, बिहार एसएससी का एक विविधता है, कभी वो साइंस का 15 क्वेश्चन दे देगा, कभी साइंस का वो 22 क्वेश्चन दे देगा, कभी साइंस का वो 30 क्वेश्चन दे देगा। यह एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन घट और बढ़ रहे हैं। ठीक है, यह मॉक टेस्ट आपको सुबह 7:30 बजे अपलोड हो जाता है। कभी कभी रेयर केस में ही आपको थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिलता है, या यूट्यूब का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मेरे साथ भी कोई समस्या होता है जिसके समय मैं थोड़ा सा डिले कर लेता हूँ। चलिए, इससे पहले हम लोग 57 मॉक टेस्ट किए थे, जिसमें 20 आपको 1 से 20 तक का जो मॉक टेस्ट है वो यूनिक पब्लिकेशन का है। 20 से 37 तक का मॉक टेस्ट ये आपका प्लेटफॉर्म का है, और 37 से 51 तक का मॉक टेस्ट आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है, और 51 से आगे कंटिन्यू हुआ था किरण का। उसके बाद हम लोग ये 2 प्रीवियस ईयर सेट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर सेट टोटल 8 है, मैं 8 को कराऊंगा। इसके बाद इसके अगला जो पब्लिकेशन है वो संदर्भ आने वाला है, फिर से एसएससी अड्डा का आएगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला तो आपको कॉपी कलम लेके बैठना है, जो भी आपको डाउट क्वेश्चन है उसको नोट करना है। दूसरा, आप इस 75 क्वेश्चन में कितना स्कोर करते हो उसको आप लोग जरूर कमेंट्स किया कीजिए। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कमेंट्स नहीं करते। यार, आप जब कमेंट्स करोगे ना, आपके अंदर देखना एक अलग टाइप का जुनून आएगा कि नहीं, चलो मेरा स्कोर खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। अगला, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको 3 से 5 सेकंड का समय मिलता है, जो आपको सफिशिएंट होता है आपको सेल्फ एनालिसिस के लिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं इसका मैथ भी लेने वाला हूँ और मैं एग्जैक्ट पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। तो क्या होगा कि मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आपको समझ में आएगा कि नहीं 3 नंबर, इसीलिए मैं आपको 3 नंबर जैसा क्वेश्चन का नंबर है मैं वैसा ही पुट किया हूँ। कल इसका मैथ का सेट आएगा तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन कौन से नंबर पर मैथ है, कौन कौन से नंबर पर जीके जीएस था और कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट पीडीएफ दूंगा, आप लोग उसमें से रीजनिंग जरूर सोल्व कर लेना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह अंडा से है। अगला प्रश्न है, चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? देखिए, बारिश हो रहा है, ठीक है, और यह छत एस्बेस्टस का है तो आपको बारिश का आवाज़ आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा, चलिए, मैं बारिश में अगर इतना कर सकता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2014 को, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा एस का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजस्थान जो है तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आयरन सल्फेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। देखिए, 1-2 बातें आप लोगों से करना है। पहला तो मैं कल बोला था कि मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन क्या है, मैं आज बोलने में सक्षम हूं, इसलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं है, मैं जब बोलने में सक्षम नहीं हूँगा आप लोगों से मैं 2-3 दिन पक्का मॉक टेस्ट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैं भी कितना। और 1-2 बातें और करना है कि कुछ लोग हैं जो ग्रुप में बार बार आप लोग सर व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सअप, यार वो ग्रुप डाउट डिस्कशन का है। आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछने से, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पढ़ो, वहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम होता है आप उन लोगों से क्वेश्चन। मुझे एक कोई ऐसा लड़का बता दो जो व्हाट्सअप ग्रुप से पढ़ के और व्हाट्सअप के मटेरियल से पढ़ के किसी ने सिलेक्शन ले लिया हो। अगर कोई ऐसा लड़का है तो मुझे ज़रूर उसका नाम और नंबर और उसका मोबाइल नंबर ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि कोई ऐसा एक लड़का है। दूसरा, मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों के पास सारा बुक है लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हो। यार, मैं जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, या कोई भी लड़का होगा जिसको एक मॉक टेस्ट लगाने में, 75 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाने में बुक से 2 घंटे से कम नहीं लगते होंगे, 2 घंटे से ज़्यादा ही लगते होंगे। आप यहाँ 20 से 22 मिनट में आता है, तो आप लोग इसको नहीं कर पा रहे हो, और जो चीज़ आपको मिल रहा है वहाँ से नहीं कर पा रहे हो। जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है उसके लिए आप परेशान हुए पड़े हो। सॉरी, जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा उसके लिए आप लोग सब परेशान हुए हो। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल है
वहाँ से पढ़ने का कोशिश करो यार। एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, आप एग्ज़ाम के चक्कर में पढ़ के ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं क्या बोलूँ। एग्ज़ाम जब होगा तो हो जाएगा, ठीक है, सितंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होना है, वो हो जाएगा। आप लोग अभी पढ़ाई कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान आपको बताना है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, न्याय उसी प्रकार न्यायाधीश से संबंधित है जिस प्रकार अस्पताल संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, डॉक्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए, आम। निषेचन और जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया से फूल के अंडाशय से फल बनते हैं जिन्हें वास्तविक फल कहा जाता है। आम, मक्का, अंगूर वास्तविक फलों के उदाहरण हैं। इसके विपरीत अवास्तविक फल अंडाशय के अलावा पुष्प भागों से लिया जाता है, जैसे काजू में काजू, ठीक है, सेब, नाशपाती, ये सब क्या है, पुष्पासन आदि, ये सब चीज़ से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोगाणु है? देखिए, काला ज्वर जो है एक संक्रामक रोगाणु है। बात करें गंडमाला की, यानी गंडमाला किससे, जो गोलगंड होता है आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया आपको आयरन की कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेसिडेक्स सूचकांक नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसका होगा राष्ट्रीय आवास बैंक। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मध्यपुरा में यह स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पे है? तो ये तंजानिया में है। अगला प्रश्न है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 180 से 190 डेसिबल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जिनेवा में स्थित है। देखिए, 1964 में UNCTAD का स्थापना किया गया था। UNCTAD का स्थापना कब? 1964 में, और इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में। अगला प्रश्न है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए, तो ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में, और इसका जो नेता थे वो बल्थी जगबंधु थे। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। अगला प्रश्न है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी आपका लुआंडा में है। अगला प्रश्न है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष मिसाइल आपका सतह से सतह पे प्रहार करने वाला मिसाइल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति HL दत्तू भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1993 में। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वायुमंडलीय दाब का घटना। वायुमंडलीय दाब ऊपर कम होता है, जिसके वजह से नाक कान से खून निकलने लगते हैं। या आप एरोप्लेन में जब जाओगे, हवाई जहाज से सफर करोगे, ऊपर जाओगे तो हो सकता है वो ऊपर प्रेशर कम हो तो क्या होगा, नाक कान से खून निकलने लगेगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मीथेन, CH4, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन का हत्या कर दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1909 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी?
इस क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग बहुत अच्छे से और सोच समझ कर देना। देखिए इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी होगी। आपको यहाँ से सीधा सीधा पूछा जा रहा है पहली महिला रक्षा मंत्री, तो आपको ये नहीं पूछ रहा है कि स्वतंत्र प्रभार या क्या स्वतंत्र प्रभार या चार्ज में थी, इससे मतलब नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो प्रथम होगा उसका आंसर करना। अगर यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार होता तो निर्मला सीतारमण आप जरूर लगा सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 15 दिनों में। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, नारायण प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, BS न्यायपाल के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है वो अल्टमैन को जाता है। अगर आपसे फर्स्ट डिस्कवर पूछा जाए तो अल्बर्ट वैन कोलिकर को आप इसके ऊपर टिक लगाएंगे, लेकिन आपसे यहाँ से सिर्फ खोज पूछेगा तो अल्टमैन का, फर्स्ट डिस्कवरी पूछे तो अल्बर्ट वैन कोलिकर को। अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया तो कार्ल बेंडा ने दिया था। अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, के सिवान। अगला प्रश्न है, एस्पेरगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो बैंकिंग लोकपाल योजना आपको 1995 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पेरिस्कोप का। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख लिम्पियाधुरा और काला पानी का बहुत अभी फेमस था क्योंकि विवाद चल रहा था, तो आपको पता होगा ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? आप लोग ये मत बोलना कि सर ये 2020 के हिसाब से डालो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसी क्वेश्चन को मैं डालूंगा। इसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब प्रश्न जो है सूचकांक है वो 2020 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 137वीं था उस समय। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजराज ने किया था। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान आपको वेबर होता है। अगला प्रश्न है, बोरेक्स किसका अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सोडियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्लिनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जगदीशपुर से था। आप लोग पटना नहीं टिक लगाना प्लीज। पटना से कोई दूसरा नेतृत्व किया था, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर नहीं पता है तो गूगल से जाइए, सर्च कीजिए और कीजिए। मैं क्यों बोलता हूँ गूगल से जाइए, सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए? ताकि आप एक बार सर्च करेंगे ना तो 2-3 चीजें पढ़ेंगे, और 2-3 चीजें पढ़ेंगे अगर यहाँ पे एक कॉमेंट कर दिए ना तो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा कि मैंने इस प्रश्न का आंसर ये कमेंट किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए चीनी, जल में चीनी का घुलना क्या है? वास्तविक विलयन का उदाहरण है। वास्तविक विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण है जिसमें विलायक में घुलित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁹ m या 1 nm से कम होता है। पानी में चीनी का सामान्य घोल वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है। वास्तविक विलयन के कण फिल्टर पेपर के माध्यम से फिल्टर नहीं किए जा सकते और नग्न आंखों को दिखाई भी नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो अगर मैं सबसे बड़ी ग्रंथि का बात करूं तो यकृत हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अदन बंदरगाह है, पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा जौहर शरीफियाबादी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? अनुसूचित जाति बोले तो एससी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एससी के लिए 38 सीटें, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहीं पे एसटी के लिए तो 2 सीटें, और बिहार विधानसभा में टोटल जो सीटें हैं वो 243 सीटें हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जोरवे सांस्कृतिक नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पिड़मोड़ पठार का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रबी की फसल। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मध्य पाषाण युग से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। अगला प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने कदम उठाया था। अगला प्रश्न है, अमालगम किस धातु का अयस्क है? अमालगम किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पारा का यह अयस्क है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? चलिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपसे बताया हूं ना, इस पे आपको क्या करना है, आपको 5 इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा इस पे पास्कल के नियम पे कौन कौन सा काम करता है वो 5 आपको कमेंट करना है इसका नाम, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। अगला प्रश्न है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2007 में। अगला प्रश्न है, 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? सबसे जो ज़्यादा कपास का उत्पादक राज्य था आपको उसके बारे में बताना है। 2000 वो भी 15-16 का आपसे डेटा है, चूंकि यह एग्जाम 2018 में हुआ था तो आप समझ सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गुजरात। और दूसरे नंबर पे जो आता है महाराष्ट्र आता है। कहीं कहीं आपको गुजरात ऑप्शन में नहीं रहता है तो महाराष्ट्र रहता है, जैसे मैं कल वन लाइनर कराया था। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान क्या है? चलिए यहां पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, आप तो पढ़ के गए हो 7.0 होता है पानी का पीएच मान, लेकिन यहां पे पानी का पीएच मान 7.0 है ही नहीं। आप सब जानते हो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम आओगे तो क्या हो जाएगा, वह अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा जाओगे तो वह क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या यहाँ पे आंसर लगाओगे, तो जो 7 के आसपास हो तो 7 के आसपास आपको क्या दे रहा है 6.4, तो आप 6.4 लगा सकते हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लगा सकते हो। आयोग क्या इसका आंसर देगा, 7.6 देगा या 6.4, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो सबसे कम गलत होता है उसको टिक लगाना होता है। मैं यहीं पे बात करूँ कि सतही जल प्रणालियों में पीएच के लिए सामान्य सीमा होता है 6.5 से 8.5, और भूजल प्रणालियों के लिए पीएच रेंज होता है 6 से 8.5 के बीच। देखिए यहाँ पे ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, और यहाँ पे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1973 में। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है?
आप सब जानते हो, आप सब ने पढ़ाई किया 10th से पहले, जरूर आपको याद होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये रचित है। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी मैं क्वेश्चन कितना बार करा दिया हूँ सेट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्वसन के समय 17% होता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शीलभद्र सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? बहुत फेमस आदमी है, बहुत विवाद भी रहे हैं इनके नाम पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आई चूड़ीगर। अगला प्रश्न है, लुकिंग ग्लास जो होता है, लुकिंग ग्लास बना होता है, किसका बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, समतल दर्पण का बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हायला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता था? मैं बार बार बोल रहा हूं 2017 क्यों है, चूंकि यह 2018 में एग्जाम हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कैरिन इवास्को को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बनवारीलाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? ये तो आप सब जानते होंगे, बहुत आप सब बिहार के हैं, बिहार के कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, झिझिया। अगर नहीं जानते थे तो जानिए, और जो लोग करती हैं उनको बताइए। अगला प्रश्न है, गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का कारण क्या है? रेड रॉट बोले तो जो लाल सड़न होता है ना, वो किसके वजह से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कवक के वजह से होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1965 में। अगला प्रश्न है, इरी नहर किसको जोड़ता है? इरी नहर, इरी कैनल किसको जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इरी झील और ओंटारियो झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, इसके आंसर से पहले मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। एक परमाणु रिएक्टर शीतलक का उपयोग परमाणु रिएक्टर कोर से उष्मा को हटाने और विद्युत जनरेटर और पर्यावरण में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। शीतलक में हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय शीतलक होते हैं। तरल शीतलक कौन होते हैं? जैसे पानी और ड्यूटेरियम, ठीक है। और ड्यूटेरियम क्या हो गया? हार्ड वाटर हो गया। और द्रवित सोडियम, सोडियम पोटेशियम, मिश्र धातुएं जैसे द्रवित शीतलक आदि। हीलियम रासायनिक रूप से और परमाणु प्रतिक्रियाओं के संबंध में बेहद अक्रिय है, लेकिन इसका उष्मा क्षमता कम होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हीलियम। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल खिताब किसने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती समिति की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पंचायत समिति के उप प्रमुख। अगला प्रश्न है, WHO को कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया था? किया गया है नहीं, अब तो किया गया था ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। अभी ये WHO में साइंटिस्ट हैं। जो यस्टरडे का क्वेश्चन ऑफ द डे था, नायलॉन इसके कलकों के मध्य किस प्रकार का बंध है? तो देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया था कोवैलेंट।
क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मेसाम्बी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। मैं बीच में जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उसको जरूर आंसर किया कीजिए। आपका 1 से 2 मिनट जो जाता है ना आपके फायदे के लिए। आप ये मत समझो कि 1 से 2 मिनट मेरा जा रहा है और कमेंट करने से आपको खैर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं, देखिए मुझे कोई इतना है नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम चीज़ सीखो। मैं पूछता हूं इसलिए कि आपको नहीं पता हो तो आप गलत ही कमेंट करो या आप गूगल से सर्च करके कमेंट करो, ताकि एक के बगैर आप 3 चीज़ पढ़ो। ठीक है, दूसरा, कमेंट करने से आपके अंदर एक इच्छा जागृत होगा कि चलो मैं आज 43 क्वेश्चन किया तो कल मैं 60 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ये चीज़ आपके अंदर एक होगा कि नहीं मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, और आप लोग आलतू फालतू चक्कर में नहीं पड़िए, आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, आप उसके लिए टेंशन नहीं लो। अभी एग्ज़ाम में थोड़ा सा लेट है, इसलिए चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल मैथ और मैथ के सेट के साथ।